हेलो एवरीवन, क्रिया शरीर का चैप्टर फर्स्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पंच महाभूत। सर्वे द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, अर्थात आयुर्वेद शास्त्र में सभी पदार्थों को पंच महाभूतों से उत्पन्न माना गया है। मतलब पदार्थों की उत्पत्ति पंच महाभूतों से बताई गई है। पंच महाभूत होते हैं आपके पास में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आपको इसको इसी कर्म के अंदर याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं महाभूतों की उत्पत्ति। तो देखो, अव्यक्त से महान, महान से अहंकार। अहंकार 3 दे रखे हैं आपके पास, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। सात्विक अहंकार और राजस अहंकार के संयोग से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। एकादश इंद्रियां 11 है, जैसा कि इसमें बोलने पे ही पता चल रहा है। एकादश इंद्रियां, जिनमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और एक है मन। मन को उभय इंद्रिय कहा गया है। तेजस और भूतादि या फिर राजस और तामस अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई है। पंच तन्मात्राएं हैं शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। इन्हीं से आपके पास में पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। पंच महाभूत है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। नेक्स्ट है तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति। तो देखो, आपको ये पंच तन्मात्राएं भी इसी कर्म के अंदर याद रखनी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो देखो, शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती है, शब्द और स्पर्श से वायु की, शब्द, स्पर्श और रूप से अग्नि की, शब्द, स्पर्श, रूप, रस से जल की, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से पृथ्वी की। आपको ये इसी कर्म के अंदर याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पंच महाभूतों के गुण। तो देखो, पृथ्वी महाभूत के अंदर खरत्व गुण है। खरत्व मतलब रफनेस। जल महाभूत के अंदर द्रवत्व मतलब लिक्विडिटी या फिर फ्लूडिटी। वायु के अंदर है चलत्व। चलत्व मतलब हो गया मूवमेंट। अग्नि महाभूत का है उष्णत्व मतलब हीट। और आकाश महाभूत का है अप्रतिघात और बाधा रहित मतलब अनटचेबल, अनब्रेकेबल। ये अपन पहले कर चुके महाभूत, उनके गुण और उनकी उत्पत्ति किस महाभूत से हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है महाभूतों से द्रव्यों की उत्पत्ति एवं द्रव्यों के गुण कर्म। देखो, पंच महाभूतों से द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। पंच महाभूतों के परस्पर अनुप्रवेश से ही द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। परस्पर अनुप्रवेश का मतलब है म्यूचुअल एंट्री ऑफ एलिमेंट इनटू द सक्सेसिव एलिमेंट। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी है उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स की क्वालिटी है, पर जो इसके एक पहले वाला है उसके अंदर पृथ्वी की नहीं है। जैसे आकाश के अंदर केवल शब्द गुण है, तो वायु के अंदर शब्द और स्पर्श दोनों हो गए। अग्नि में शब्द, स्पर्श, रूप तीनों हो गए। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस हो गए। और पृथ्वी के अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध सारे हो गए। नेक्स्ट अपन देखते हैं महाभूतों के कार्य। तो अगर अपन आकाशात्मक कर्म की बात करें या फिर आकाश के कार्यों की बात करें तो इसमें है शब्द। शब्द से अपन ये समझ सकते हैं कि श्रोतेंद्रियां और सर्वछिद्र। सर्वछिद्र मतलब जितने भी अपने शरीर के अंदर छिद्र हैं वो सभी आकाश युक्त हैं। लघुता मतलब लाइटनेस, सूक्ष्मता मतलब माइन्यूट। वायु कर्म की बात करें तो स्पर्श, स्पर्श से स्पर्शनेंद्रियां। रुक्षता मतलब ड्राइनेस और प्रेरणा मतलब दोष धातु, मल एवं अन्य अंग व्यंगों को अपने कर्म करने की प्रेरणा देना। नेक्स्ट देखते हैं अपन अग्नि के। तो उसमें हो गया रूप, रूप से हो गया दर्शेंद्रियां। वर्ण, वर्ण मतलब कलर। उष्ण मतलब हॉट, तो इसी अपन क्रोध को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तीक्ष्ण मतलब इंटेंस। नेक्स्ट है आप्य। आप्य कर्म मतलब आप्य मतलब जल। रस, रस से रस इंद्रियां और धातुओं आदि में द्रव्यता। द्रव्यता मतलब फ्लूडिटी या लिक्विडिटी। गुरुता हैवीनेस। शीतता मतलब कोल्डनेस। स्निग्धता, स्निग्धता मतलब हो गया ल्यूब्रिकेशन। नेक्स्ट हो गया पृथ्वी। पृथ्वी के लिए हो गया गंध। गंध से ये हो गया आपके पास में घ्राणेंद्रियां और कठिनता और गुरुता। गुरुता मीन्स हैवीनेस।
ये सभी पंच महाभूतों से होने वाले कार्य शरीर में होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यों के गुण कर्म महाभूत अनुसार। अपने को पता है कि महाभूतों से ही द्रव्यों की उत्पत्ति होती है, तो इसीलिए ये दे रखा है महाभूत अनुसार। तो अपन इनको कोरिलेट करके चलेंगे तो अपने को अच्छे से लर्न होंगे ये। सबसे फर्स्ट है पृथ्वी तत्वों के गुण कर्म। तो अगर मैं सबसे पहले गुण की बात करूं पृथ्वी की, तो सबसे फर्स्ट तो हो गया गंध, ठीक है। नेक्स्ट हो गया गुरु। गुरु मीन्स हो गया हैवी। पृथ्वी को अपन एक तरीके से हैवी मान सकते हैं। कठिनता भी होती है, ठीक है। खर मतलब रफनेस भी होती है। स्थिर मतलब स्टेबल भी होती है। हैवी ऑब्जेक्ट है इसलिए स्टेबल भी। विशद मीन्स क्लियर। सांद्र मतलब डेंस और स्थूल मतलब थिक। नेक्स्ट अपन कर्म देखते हैं तो उपचय, मूर्तत्व, गुरुता और स्थिरता। उपचय मीन्स नरिशमेंट, मूर्तत्व मतलब हार्डनेस, गुरुता मीन्स हैवीनेस और स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी। नेक्स्ट अपन देखते हैं जलीय तत्वों के गुण कर्म। तो पहले अपन गुण देखते हैं तो इसके अंदर रस गुण प्रधान होता है। नेक्स्ट है द्रव्य। अगर अपन जल की बात कर रहे हैं तो मतलब द्रव्यता होगी, उसके अंदर लिक्विडिटी होगी। स्निग्ध मतलब ऑयली होगा। शीत मतलब कोल्ड ठंडा होगा। मंद मतलब स्लो। मृदु मीन्स सॉफ्ट और पिच्छल मतलब स्टिकी। ये सारे उसके अंदर गुण होंगे। अगर मैं कर्म की बात करूँ तो उपक्लेदन मीन्स मॉइस्टनेस और वेटनेस। स्निग्धता मीन्स ल्यूब्रिकेशन। बंधन मतलब बाइंड करता है सेल्स एंड टिश्यूज़ को। विषयंद मतलब प्रोड्यूस डिस्चार्ज। मृदुता मतलब सॉफ्टनेस और संतुष्टि मीन्स सेटिस्फेक्शन। ये जल के कर्म हो गए। आग्नेय द्रवों के गुण कर्म। तो देखो इसके अंदर हो गया एक तो रूप गुण प्रधान होता है। उष्ण मतलब हॉट, तीक्ष्ण मतलब इंटेंस, सूक्ष्म, लघु, रुक्ष, खर और विशद, ये इसके अंदर गुण हो गए। अगर अपन इसके कर्मों की बात करें तो दाह मतलब हो गया बर्निंग सेंसेशन। पाक मीन्स डाइजेशन। प्रभा मीन्स कॉम्प्लेक्शन और प्रकाश मीन्स ग्लो और वर्ण मतलब गुड कलर। अगर अपन वायु की अगर अपन बात करें गुण और कर्म की तो इसके अंदर हो गया आपके पास में लघु, शीत, रुक्ष, खर, विशद मीन्स क्लियर, सूक्ष्म और स्पर्श गुण प्रधान होते हैं। कर्म की अगर अपन बात करें तो रुक्षता मतलब ड्राइनेस, गलानी मीन्स टाइडनेस, विचार मतलब मॉनिटर करना एक्टिविटीज़ को और विशदता मतलब क्लैरिटी। ये कर्म होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन आकाश की बात करें तो इसके अंदर मृदु मीन्स सॉफ्ट, लघु, सूक्ष्म, सलक्षण मतलब हो गया स्मूथ और शब्द मतलब प्रीडोमिनेंस ऑफ साउंड सेंसेशन। ये प्रधान होते हैं, ये गुण प्रधान होते हैं। और अगर अपन इनके कर्म की बात करें तो मृदुता मीन्स सॉफ्टनेस, सुशीरता मतलब हॉलोनेस और लघुता मीन्स लाइटनेस। इस टाइप से आपको द्रव्यों के गुणकर्म दे रखे हैं। आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ोगे और इनके मतलब समझोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है लोक एवं पुरुष में साम्य। तो देखो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ लोक के अंदर प्रेजेंट है, संसार के अंदर प्रेजेंट है, वही प्रॉपर्टीज़ पुरुष के अंदर मतलब जीवित शरीर के अंदर प्रेजेंट होगी। और जो भाव या फिर प्रॉपर्टीज़ पुरुष के अंदर प्रेजेंट है उतने ही भाव लोक या फिर संसार के अंदर प्रेजेंट होंगे। मतलब दोनों के अंदर समानता नज़र आएगी अपने को। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि संसार के अंदर जितने वृक्ष और पशु अगिनत हैं उतने ही पुरुष के अंदर धमनियाँ और स्नायु है। 6 धातुएं हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और अव्यक्त ब्रह्मा से मिलकर के लोक की संख्या को प्राप्त होती है और यही षड धातुएं मिलकर के पुरुष संज्ञा को प्राप्त करती हैं। यहाँ लोक और पुरुष का साम्य दिखाया गया है जो कि निम्न है। फर्स्ट अपन देखते हैं पृथ्वी। अगर अपन लोकगत भाव के अंदर अगर अपन पृथ्वी की बात करेंगे तो पुरुषगत भाव के अंदर अपन मूर्ति की और शेप की बात करेंगे। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी होती है वो हार्ड होती है तो उसकी पर्टिकुलर कोई शेप होगी, तो वही शेप अपन पुरुषगत भाव के अंदर देख रहे हैं। आप है मतलब जल, तो जहाँ जल है वहाँ गीलापन होगा, तो इसको अपन क्लेदह से
कंपेयर करके चल रहे हैं, साम्यता बता रहे हैं इन दोनों के अंदर। नेक्स्ट है अग्नि या फिर तेज, तो इसी को अपन ने बताया कि अपने शरीर के अंदर जो शारीरिक उष्णता, मतलब अपने शरीर की जो गर्मी है वो वायु से हो गया प्राण वायु। आकाश को अपन स्पेस से कंपेयर करके चल रहे हैं, मतलब खाली जगह, रिक्त स्थान, तो उसी को अपनी बॉडी के अंदर या पुरुषगत भाव के अंदर छिद्र समूह से कंपेयर किया है। ब्रह्मा, लोकगत भाव के अंदर जो चीज़ ब्रह्मा है वही पुरुषगत भाव के अंदर अंतरात्मा है। ये सारे एक बार आप पढ़ लेना। संपूर्ण लोक शब्द षड धातु समुदाय, षड धातु समुदाय कौन सा है? पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी और आत्मा। आत्मा या फिर आप इसको अव्यक्त ब्रह्मा भी बोल सकते हो, का ही स्वरूप है। जैसे लोक के अंदर ये षड धातु समुदाय है, वैसे ही पुरुष के अंदर भी यही षड धातु समुदाय है। तो इसीलिए यहाँ लोक, जगत और पुरुष के अंदर साम्यता बताई गई है।